तो छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी जो है छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इसी के साथ बीजेपी ने नई घोषणा की है। जी हाँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई घोषणा, जो कि छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के लिए सबसे बड़ी अपडेट है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के किसानों का जो है कर्जा माफ़ होने वाला है। छत्तीसगढ़ के जितने भी किसान हैं, छत्तीसगढ़ के जितने भी किसान जो परेशान रहते हैं कि हमारा कर्ज है, बैंक का लोन है, हम किस तरह से अपना कर्ज जो है छूट पाएंगे, किस तरह से क्या करेंगे, हमारी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशंस उतने अच्छे नहीं हैं, हमारी फैमिली को हम किस तरह से सभी चीज़ें पालन पोषण जो है कर पाएंगे, इससे लेकर जो है किसानों के मन में बहुत ज़्यादा चिंता होती है, बहुत ज़्यादा निराशा होती है कि हमारा बैंक में कर्जा है तो हम किस तरह से उन कर्जों को जो है छूट पाएंगे, क्योंकि किसान इसी से सबसे ज़्यादा पीड़ित रहते कि हमारा बैंक में लोन है, हमारे बैंक में कर्जा है, तो आखिरकार ये चीज़ें जो है किस तरह से हो पाएगा। तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट्स आ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है और बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी से आप सभी किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम, बहुत ही उम्दा काम किए जाएंगे, जिससे छत्तीसगढ़ के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, छत्तीसगढ़ के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो पाए और उनको धान का भी समर्थन मूल्य मिल सके और आपकी आय जो है दोगुनी हो सके। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने नई घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में जो है किसानों का कर्जा जो है माफ़ होने वाला है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के जितने भी किसान हैं, आप सभी किसानों का कर्जा जो है माफ़ होने वाला है। जो भी आपने बैंक में लोन लिया है वो सभी बैंकों का जो लोन है वो सभी माफ़ होने वाला है। तो छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट्स हैं। छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट जो है, ब्रेकिंग न्यूज़ जो है इस समय निकल कर आ रहे हैं। तो आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा किसानों के लिए बहुत ही अच्छे काम किए जा रहे हैं। इसके साथ जो है 18 लाख गरीब परिवारों को भी आवास योजना के तहत आवास मिलेगा और सबसे पहले नए मुख्यमंत्री बनते ही विष्णु देसाई जी ने सबसे पहले ये वादा किया था और उन्होंने कहा है कि मोदी की गारंटी जो है उन सभी वादों को जो है, उन सभी योजनाओं को जो है उनके द्वारा जो है पूरा किए जाएंगे और इसमें 18 लाख गरीब परिवारों को जो है आवास योजना के तहत जो है आवास दिया जाएगा। जी हाँ, 18 लाख गरीब परिवारों को, काफ़ी छत्तीसगढ़ में जो गरीब परिवार हैं जिनके पास खुद का रहने के लिए जो है पक्का मकान नहीं है, कच्चे मकान में रहते हैं, तो उनको जो है आवास योजना के तहत आवास दिया जाएगा। अब काफ़ी किसान ये भी सोच रहे होंगे जो आवास के लिए सोच रहे हैं कि हमें आवास मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो 18 लाख गरीब परिवार में से हम शामिल हैं या फिर नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2018 में नवंबर दिसंबर में चुनाव हुआ था विधानसभा का और उस टाइम कांग्रेस की सरकार आया था 68 सीटों के साथ और उस टाइम बीजेपी की सिर्फ 15 सीटें थी। तो उस टाइम जो है 18 में जब नवंबर दिसंबर में चुनाव हुआ उससे पहले आवास योजना के तहत सूची में जिनका नाम आ चुका था उन्हीं को जो है अभी, क्योंकि कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने जो है छत्तीसगढ़ में आवास योजना को जो है बंद कर दिया था। अब फिर से जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है आवास योजना चालू किया गया है और सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रथम कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले प्राथमिकता और सबसे पहले उनका जो काम होगा वो यही होगा कि छत्तीसगढ़ में जो है 18 लाख गरीब परिवारों को जो है पहले उनको पक्का मकान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब परिवारों को जो है सबसे पहले जो है आवास योजना के तहत जो है आवास दिया जाएगा। यह उनकी जो है सबसे पहले और सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है होने वाली है। तो छत्तीसगढ़ में जो है माननीय श्री मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण जो है काम किए जा रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ की किसानों की आर्थिक व्यवस्था बहुत मजबूत हो पाएगा, उनके सभी काम अच्छे से होंगे, किसानों की आय दुगनी होंगे और इसके साथ ही 25 दिसंबर को उन्होंने कहा है कि 18 लाख गरीब परिवारों को आवास दिया जाएगा और उसकी दूसरी प्राथमिकता जो होगा वो ये होगा कि 25 दिसंबर को, जी हाँ 25 दिसंबर को 2 साल का बोनस भी मिलेगा। जी हाँ, जो वर्ष 2016 और 2017 का जो 2 साल का बोनस है वो जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा दिया जाएगा और बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी की गारंटी ने खुद कहा है कि बीजेपी ने बनाया है वही सवारेगी। जी हाँ, और उन्हीं के द्वारा ही बोनस, धान में बोनस दिया जाता था और उन्हीं के द्वारा अब फिर से जो है छत्तीसगढ़ में 25 दिसंबर को 2 साल का जो है बोनस दिया जाएगा और 2 साल का बोनस आपके बैंक अकाउंट में सीधे जो है एक मुश्त
आपके बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये बीजेपी के जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण काम जो है, काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले जो है छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के लिए जो है लिए जा रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ के किसान जो है सुख समृद्धि और उनकी आय दोगुनी होगी और छत्तीसगढ़ के किसानों की आर्थिक व्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा और छत्तीसगढ़ के सभी किसान अपने सभी सपनों को, छत्तीसगढ़ के सभी किसान अपने सभी ड्रीम्स को, अपने सभी ख्वाबों को फिर पूरा कर पाएंगे और वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने नई घोषणा की है और छत्तीसगढ़ में जो है किसानों का कर्जा माफ़ होगा, क्योंकि बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने कर्ज माफ़ी होगा ऐसा करके जो है लोन ले रखा था और वो लोन इसी वजह से लेते हैं ताकि अपने फैमिली का, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, अपने बच्चों को जो है अच्छे से स्कूल में पढ़ा सके, अच्छे से स्कूल कॉलेज में पढ़ा सके। इसी वजह से वो घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है किसान बैंकों से लोन लेता है। तो ऐसे में जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट्स के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसानों का कर्जा माफ़ किया जा रहा है, जो कि काबिले तारीफ़ है और होना भी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट्स पूरे प्रचंड बहुमत से जो है छत्तीसगढ़ की किसानों ने बनाया और किसानों की ही सरकार है बीजेपी गवर्नमेंट्स और 54 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ जो है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट्स आई है और कांग्रेस की सिर्फ 35 सीटें पर सिमट कर रह गई है। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में सभी किसानों के लिए जो है काफ़ी अच्छी अपडेट्स होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से जो है किसानों का कर्जा माफ़ होने वाला है, जो कि काबिले तारीफ़ है और होना भी चाहिए कर्जा माफ़। अगर किसान पूरा ऋण मुक्त हो जाएगा, उनका बैंक में जो है किसी भी तरह से लोन नहीं रहेगा, तो इससे किसान के चेहरे पर अलग ही चमक होगा, किसान जो है खुशहाल होगा, उनकी आय दोगुनी होगी, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, तो वो बहुत अच्छे से फिर कृषि करेंगे, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति फिर अच्छे हो पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा इन सभी कामों को जो है बहुत अच्छे से किया जाएगा। तो सबसे पहले तो उनका जो प्राथमिकता है ये यही है कि बीजेपी ने सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें सबसे पहले जो है 18 लाख गरीब परिवारों को उनका खुद का घर मिलेगा। 18 लाख गरीब परिवारों को जो है सबसे पहले आवास योजना के तहत आवास दिया जाएगा और 25 दिसंबर को 2 साल का जो है बोनस दिया जा रहा है। जी हाँ, 25 दिसंबर को 2 साल का बोनस आपके बैंक अकाउंट में सीधे जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के द्वारा बहुत ही काबिले तारीफ़ काम किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के सभी किसानों से कहना चाहता हूँ कि अब आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी सरकार यानी बीजेपी की सरकार, मोदी की गारंटी आ चुकी है और छत्तीसगढ़ के हर एक किसानों के लिए जो है उनके द्वारा तत्पर प्रयास किए जाएंगे। हर एक किसानों के लिए हर एक संभव जो है कोशिश, हर एक संभव प्रयास किए जाएंगे, जिससे छत्तीसगढ़ के सभी किसानों की आय दोगुनी हो सके, छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के सपने और छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के लिए जो है बहुत अच्छे से काम किया जा सके, ये बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा किए जाएंगे। तो बीजेपी ने बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की है, किसानों का कर्जा माफ़ होने वाला है। सो आई होप वीडियोस आपको जो है पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना एंड वीडियोस को जो है जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करना, बाकी किसानों तक वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी नई अपडेट्स के बारे में पता चल सके। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन करके रख लेना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप सभी का मिलते हैं किसी नए वीडियो में।